प्यारे बच्चों, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपका पीजीटी हो या टीजीटी हो इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उसमें जो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में आता है, तो उनमें से विलियम शेक्सपियर से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट होगा, कम से कम 60% वो क्वेश्चन पेपर विलियम शेक्सपियर से ही रिलेटेड होगा। क्योंकि अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करूं तो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के वो महान हस्ती रहे हुए हैं, जिन्होंने मतलब कि इससे पहले, अगर विलियम शेक्सपियर से पहले के जितने भी राइटर रहे हैं उनके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर का नाम मात्र ही नाम आता है। मतलब कि जो प्रसिद्धि उन्हें मिली, जो ख्याति इनकी बढ़ी है, जो फेमस ये हुए हैं, विलियम शेक्सपियर से ज़्यादा फेमस कोई नहीं रहा इंग्लिश लिटरेचर की। अगर मैं बात करूं तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आज बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, इनकी बर्थ डेट है 23 अप्रैल 1564, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, क्योंकि राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका हम बायोग्राफी जो पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इनका बर्थ डेट हमें याद रखनी है। 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 को ये पैदा हुए थे, और ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इनका जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में इनका नाम पूछा जाएगा, जगह का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वॉरविकशायर। वॉरविकशायर एक कंट्री टाउन है और ये वहाँ पर पैदा हुए थे। एक छोटा सा गांव है, मार्केट टाउन आप कह सकते हैं, वॉरविकशायर, और ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इनके पैदा होने के 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुए। तो क्रिश्चियन जो रिलीजन है इसमें एक ये ट्रेडिशन रही है, ये ट्रेडिशन होती है कि जैसे ही वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नामकरण किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ है होली ट्रिनिटी चर्च में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। होली ट्रिनिटी चर्च इनसे जुड़ा हुआ है, और ये भी ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल 1564 को इनका बैप्टाइज ये हुए हैं होली ट्रिनिटी चर्च में। जन्म इनका हुआ 23 अप्रैल 1564 में, और बैप्टाइज हुए हैं 26 अप्रैल 1564 में। चलो आगे चलते हैं। इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर। इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर, और मदर का नाम है मैरी आर्डन। इनकी मदर है मैरी आर्डन और फादर है जॉन शेक्सपियर। गांव में ही एक छोटा सा काम करते हैं, ग्लोव बनाने का काम करते थे, चमड़े के व्यापारी थे, मतलब कि ऐसा ही कुछ इनका काम बताया जाता है। और इन दोनों की शादी बताई जाती है कि इन्होंने मैरिड 1557 में इनकी शादी हुई थी। आगे चलते हैं। शेक्सपियर की जो एजुकेशन रही है इसके बारे में कुछ सटीक एक्यूरेट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में ये ग्रामर स्कूल, लोकल ग्रामर स्कूल था इनका, स्ट्रेटफोर्ड में ही, वहाँ पे ये गए थे, और इनके जो एजुकेशन है वो हुई वहाँ पे। लेकिन इनकी एजुकेशन के साथ साथ इन्हें कहा गया है कि इनकी एजुकेशन का जो रिकॉर्ड रहा है वो इस तरह से प्रमाणित रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है कि हम बिल्कुल इसे एक्यूरेट मान सकें। लेकिन उनके बारे में ये बात प्रचलित है कि ये आपका पेपर एग्ज़ाम में भी आएगा कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसके बारे में कहा गया है। ये कहा गया है विलियम शेक्सपियर के बारे में, क्योंकि इनकी एजुकेशन बहुत कम रही है, और इतनी कम एजुकेशन के ही कारण इनको स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक का जो ये प्रचलित हुआ, ये वाक्य, ये सेंटेंस है जो ये आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हुए, विलियम शेक्सपियर की जो पर्सनल ज़िंदगी रही है, पर्सनल लाइफ रही है, उसके बारे में। इनकी वाइफ एने हैथवे, अगर इनके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जब इनकी शादी हुई इनकी उम्र थी 18 ईयर्स। विलियम शेक्सपियर की उम्र थी 18 साल, लेकिन इनकी शादी हुई थी एने हैथवे से, और इसकी उम्र, लेडी की उम्र थी 26 ईयर, मतलब 8 साल बड़ी थी इनसे, और इनकी शादी हुई एने हैथवे से। इनके बाद, शादी के बाद इनसे इनके 3 बच्चे हुए हैं, टोटल इनके 3 बच्चे हैं, और ये बच्चों के नाम पूछा जाता है, क्वेश्चन में, पेपर में पूछा जाता है
सुसैन, ये सुसैन है, सुसैन, हेमनेट एंड जूडिथ, सुसैन, हेमनेट एंड जूडिथ। और जो ये हेमनेट एंड जूडिथ है, या ध्यान रखिएगा ट्विंस थे, हेमनेट एंड जूडिथ ये ट्विंस रहे हुए हैं। फिर इनके बच्चे हुए हैं, बच्चों के बारे में ये है कि इनके 3 बच्चे सुसैन, हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट की 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में हेमनेट की डेथ हो जाती है, बिना किसी अनजान कारण के, कारण इसका कोई पता नहीं था, लेकिन ये 11 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। फिर सुसैन के बारे में कहा जाता है कि सुसैन ने जॉन हेल 1607 में 1607 में जॉन हेल से इन्होंने शादी कर ली। जॉन हेल एक फिजिशियन थे, फिजिशियन रहे हैं जॉन हेल, उनसे शादी हो गई सुसैन की। फिर शेक्सपियर के मरने से 2 महीने पहले, शेक्सपियर के मरने से 2 महीने पहले ही जूडिथ ने भी शादी की, और जूडिथ ने शादी की थॉमस क्वीनी, थॉमस क्वीनी ए विंटेनर। विंटेनर का मतलब जो शराब व्यापारी होते हैं, शराब का काम करते हैं, वो विंटेनर कहलाते हैं। थॉमस क्वीनी से इनकी शादी हुई जूडिथ की। आगे करते हैं, ये इनकी एक पर्सनल लाइफ थी, छोटी सी रही है, ज़्यादा कोई पॉइंट इतने पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन में। अब बात करते हैं इनकी डेथ की। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कहा जाता है कि इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल 16 में 1616 में, और इनकी उम्र थी 52 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो गई। और ये शेक्सपियर जैसे महान सितारा, जो इंग्लिश लिटरेचर का सितारा कहा जाता है, ये हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, मतलब चला गया, और इनकी डेथ हो गई। और इन्हें दफना गया है होली ट्रिनिटी चर्च। मैंने कहा था ना कि होली ट्रिनिटी चर्च इनसे जुड़ा हुआ एक मेन पॉइंट है। इनका बैप्टाइज जो ये हुए थे होली ट्रिनिटी चर्च में ही हुए थे, और इनका जो बेरीड हुए हैं यानी दफनाए गए हैं वो भी होली ट्रिनिटी चर्च में ही दफनाए गए हैं। इनकी मौत के 2 दिन बाद इन्हें दफना दिया गया। जहाँ इन्हें दफनाया गया उस कब्र पर एक एपिटेफ लिखा गया। एपिटेफ उसे कहते हैं जो कब्र या मकबरा बनाने के बाद उस पर पत्थरों पर कुछ लिख दिया जाता है, मरने वाले के नाम, मरने वाले के संबंधित कुछ भी ऐसी लाइनें लिख दी जाती हैं, उसे कहते हैं एपिटेफ। तो ये एपिटेफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि एपिटेफ पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो एपिटेफ लिखा गया है विलियम शेक्सपियर की। टॉम्ब पर, कब्र पर लिखा गया है, उनके मकबरे पर लिखा गया है। इनका मेन जो वर्क रहा है, ऑक्यूपेशन रहा है, ये एलिजाबेथन एरा के पोइट रहे हैं, ड्रामेटिस्ट। नॉर्मली ड्रामेटिस्ट बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ड्रामाज लिखे हैं, और ये एक्टर भी रहे हैं। और अपने जो ड्रामा थे, इन्होंने जो प्ले लिखे हैं वो खुद लिखे हैं, और उनमें कई एक्टिंग भी की है इन्होंने। और ये बिजनेस भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी रहे हैं। कुछ की इम्पोर्टेंट क्या है कि की पॉइंट जो इनकी इम्पोर्टेंट है कुछ इस तरह से, इन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। 1594 की बात करें तो उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन की कंपनी को ज्वाइन किया, जो एक्टिंग कंपनी थी, मतलब कि ये कंपनी ऐसी थी जो ड्रामे और प्ले पर एक्ट कराया करती थी। तो इन्होंने इसे ज्वाइन किया 1594 में, 1594 में। और इसी कंपनी का जो नाम था 1603 में आकर किंग्स मैन रख दिया गया। इस कंपनी का नाम बदलकर किंग्स मैन रख दिया गया, और किंग्स मैन किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पर रखा इन्होंने, किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पर इन्होंने इसका नाम रख दिया। दूसरा पॉइंट, 1598 की बात करें तो 1598 में शेक्सपियर ने इसी कंपनी में या इसी कंपनी से रिलेटेड एक ग्लोब थिएटर बनाया, और ग्लोब थिएटर जो लंदन में था उसके 10% शेयर इन्होंने खरीद लिए। मैंने अभी बताया कि एक बिजनेसमैन भी रहे हैं, तो इन्होंने बिजनेसमैन रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10% शेयर ग्लोब थिएटर में लंदन में इन्होंने खरीद लिए। ग्लोब थिएटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं।
तो जैसे ही हम अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ये तो हमारी शॉर्ट वीडियो थी इनकी लाइफ के ऊपर, इनकी लाइफ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब कल जब हम इसकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे, वो इसकी डिटेल्ड वीडियो होगी, इनके लाइफ, इनके वर्क, इनके कितने नॉवेल्स, सॉरी ड्रामाज क्या रहे हैं, इनकी क्या क्या काम, कहाँ क्या हुई है, क्या घटनाएं रही है, हम डिटेल्ड में इनकी एक वीडियो बनाएंगे। उसके साथ आप इसे पढ़ लीजिएगा। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि अराउंड 1590 शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। 1590 के लगभग शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी हैं। 154 सोनेट, 154 सोनेट। और इनको पब्लिश कराया है थॉमस थॉर्प ने, थॉमस थॉर्प ने इन्हें पब्लिश कराया है, थॉमस थॉर्प। और 20 मई 1609 में इनको पब्लिश कराया। तो ये इसके कुछ की पॉइंट है। ये बहुत ही इसकी डिटेल्ड तो शॉर्ट वीडियो नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो ऐसी थी कि इसे हम थोड़ा जानकारी में ले सकते हैं। अब इसकी एक डिटेल वीडियो हम कल बनाएंगे आपके लिए, और ऐसे ही हम पीजीटी टीजीटी की इंग्लिश की वीडियो भी डालेंगे अपने चैनल पर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप सभी के सपोर्ट की बहुत मुझे ज़रूरत है, और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।